सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आइए आज हम अपना जो भास्वती प्रथम भाग है इसका जो मंगलाचरण है, पाठ का नाम है मंगलम। आज हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। मंगलम किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले, किसी भी पुस्तक को लिखने से पहले, पढ़ने से पहले हमारे जो साहित्यकार है, इतिहासकार हैं, जो लेखक हैं, वह सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का तात्पर्य है कि जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न न आए और निर्विघ्नतया हमारा कार्य संपन्न हो। तो यहाँ पर भी यही भाव है कि जो हम आज से पढ़ाई प्रारंभ कर रहे हैं वह हमारी निर्विघ्नतया पूर्ण हो। तो मंगलम, मींगतो धातु से मंगल शब्द बना है, जिसका तात्पर्य होता है कि चरय वेति अर्थात हम निरंतर चलते रहें, अपने कर्म के मार्ग पर हम निरंतर चलते रहें, यही इसका तात्पर्य है। तो इसमें यजुर्वेद से यह पहला जो सूक्ति ली गई है ईशोपनिषद। ईशः वाष्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। यजुर्वेद का जो उपनिषद है ईशोपनिषद, उससे यह लिया गया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचः जगत्यां जगत्, अर्थात इसमें ईश्वर से यह प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, ईशः वाष्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, इस जगत में, जगत्याम जगत, इस जगत में यद किंचित जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सर्वम ईशावास्यम, उस सब में किसका वास है? ईश्वर का वास है। इदम सर्वम जगत्याम यद किंच जगत सर्वम ईशावास्यम, इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी हमारे इन चर्म चक्षुओं से दिखाई दे रहा है, सर्वम, उस सर में किसका वास है? ईशावास्यः, ईश्वर का वास है। अर्थात सृष्टि के प्रत्येक कण में ईश्वर का वास है। इन चर्म चक्षुओं से जो भी जड़ और चेतन वस्तु दिखाई दे रही है उन सब में ईश्वर का वास है, अर्थात वह सभी ईश्वर से आच्छादित है। इसलिए तेनः त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। तेनः त्यक्तेन, तेन उस परमात्मा के द्वारा, उस ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है उसका त्यक्तेन, त्याग की भावना से, भुञ्जीथा अर्थात हमें क्या करना चाहिए? उपभोग करना चाहिए। तेनः त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम, किसी के धन का भी लोभ नहीं करना चाहिए। कस्य स्विद्धनम, किसी के भी धन का, किसी के भी संपत्ति पर गृध, गीध, नजर, गिद्ध लोभ का प्रतीक है, इसलिए गृध, गीध जो दृष्टि है वह नहीं डालनी चाहिए, लोभ दृष्टि नहीं डालनी चाहिए किसी की भी धन पर। तो आ गया समझ में? बड़ा सीधा सा अर्थ है। ईशाः वास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, इदम सर्वं जगत्याम यत्किंच जगत, इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी यह जगत दिखाई दे रहा है, जड़ चेतन, उसमें सब में किसका वास है? ईशावास्यम, ईश्वर का वास है। किसका वास है? ईश्वर का वास है। तेना त्यक्तेन भुञ्जीथा, इसलिए उस परमात्मा के द्वारा जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, उपभोग की वस्तुएं प्राप्त हुई है, उनका त्यक्तेन, त्याग की भावना रखते हुए अपने हृदय में उनका उपभोग करना चाहिए। द्वितीय जो मंत्र है वह है ऋग्वेद से लिया गया है और इसमें
प्रार्थना की गई है। समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्र अभिमन्त्रैवः समानेन वो हविषा जुहोमिः। समानो मंत्रः समितिः समानी। देखो इस मंत्र में जो है मानव मात्र के लिए प्रेरणा दी गई है कि सभी के विचार समान हों। समानो मंत्र, हम सबके जो मंत्र माने विचार, हमारे जो विचार हैं वही मंत्र हैं। हमारे अच्छे विचार जो हैं, अच्छे मंत्र जो हैं हमें ऊपर ले जाते हैं, हमें ऊपर उठाते हैं। इसलिए समानो मंत्र, परमात्मा से, उस परमात्मा से ऋग्वेद में प्रार्थना की गई है कि हमारे जो विचार हों, हम सबके विचार समान हो, अच्छे विचार हों। समानो मंत्र समिति ही समानी ही, जो समितियां बने साहब, समिति ही बने, जो अर्थात जो सभाएं बैठती हैं, उन सभाओं में जो विचार किए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, वह भी समान हो। समानम मनः, हम सबके मन समान हो, अर्थात हम सभी के मन अर्थात जो संकल्प हैं वह समान हो। सहचित्तमेषां, और हमारे जो चित्त हैं, हमारा जो चिंतन है वह एक जैसा हो हम सबका। समानम मंत्र अभिमंत्रैवः, वह हम सबको उस परमात्मा ने एक समान विचार से हमको आच्छादित किया है। हम सबको उस परमात्मा ने एक समान विचार से अभिमंत्रित किया है, युक्त किया है। समाने नवो हविषा जुहोमि, और समाने न वो हविषा जुहोमि, उस परमात्मा के द्वारा हवि अर्थात अन्न आदि जो भोग्य पदार्थ हैं हम सबको एक समान भाव से दिए गए हैं। इस सृष्टि में परमात्मा के द्वारा जो कुछ भी सृजन किया गया है वह सृजन सब प्राणी मात्र के लिए समान रूप से प्रदान किया गया है। अब हमारी योग्यता है, अब हमारी अंदर की जो शक्ति है, योग्यता है, उस पर निर्भर करता है कि हम उसको कितना प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से बरसात होती है तो बरसात सबके लिए एक समान रूप से होती है, लेकिन किसी के लिए वह नुकसानदायक होती है, किसी के लिए वह आनंददायक होती है। कोई उसका कम लाभ लेता है, कोई उसका ज़्यादा लाभ उठा सकता है। उसी प्रकार से परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि में जो कुछ भी हमें प्रदान किया गया है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जो 5 भौतिक पदार्थ हैं, जो वायु सबके लिए समान रूप से बह रही है, पृथ्वी सबको समान रूप से आनंद देती है, जल सबको समान रूप से प्राप्त हो रहा है, यह परमात्मा की सृष्टि है, यह सबके लिए समान है साहब। इसलिए परमात्मा, अभिप्राय यह है कि परमात्मा एवं प्रकृति की ओर से सभी को उपभोग के साधन समान भाव से दिए गए हैं। अतः विचारों की एकता, भोगों की समानता तथा समरसता में ही सुख है। तो आइए तीसरी जो सूक्ति है वह यजुर्वेद से ली गई है। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेति। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शांति। यहाँ पृथ्वी के जितने भी तत्व हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे यह प्रार्थना की गई है कि हमें शांति प्रदान करें। द्यौः शांति ही, द्यौ कहते हैं द्युलोक को। जो द्युलोक है, पृथ्वी के ऊपर जो चमक रहा है, जिससे हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है, ऐसा जो द्युलोक है उससे हमें शांति प्राप्त हो। अंतरिक्षं शांति ही, अंतरिक्ष लोक से भी हमें शांति प्राप्त हो साहब। अंतरिक्ष में जहाँ यह सूर्य, चंद्रमा, तारे चमक रहे हैं, उस अंतरिक्ष लोक से भी हमें शांति प्राप्त हो।
पृथ्वी शांति ही, पृथ्वी से हमें शांति प्राप्त हो। आपः शांति, आपः जल, जल से हमें शांति प्राप्त हो। औषधयः शांति, औषधियों से हमें शांति प्राप्त हो। जो पृथ्वी पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, वह हमें शांति प्रदान करें। विश्वै देवाः शान्तिः, विश्व के जितने भी देव हैं साहब, सभी देवता अर्थात सृष्टि की दिव्य शक्तियां हमें शांति प्रदान करें। शांति सर्वगं शांति, संपूर्ण चराचर जगत हमें शांति प्रदान करे। शांतिरे सर्वगं शांति ही, शांतिरेव शांति, सब जगह से हमें शांति ही प्राप्त हो, एकमात्र शांति ही हमें प्राप्त हो। और वह जब शांति हमें प्राप्त हो जाए, सा मने वह शांति जब हमें प्राप्त हो जाए हैं, तो शांति रेधि वह, और ईधि मने वृद्धि को प्राप्त हो। जब वह शांति हमें प्राप्त हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए, तो वह निरंतर जो हमें शांति प्राप्त हुई है वह वृद्धि को प्राप्त होती रहे। तो शांति की कामना की गई है। अभिप्राय यह है कि सृष्टि के कण कण में शांति हो, सभी पदार्थ सभी के लिए सुख शांतिदायक हो, समस्त पर्यावरण ही हमारे लिए सुखद एवं शांतिप्रद हो, सुख शांति की यह धारा कभी कम न हो, सदा बढ़ती ही रहे। तो सुख की कामना की गई है। तो प्यारे बच्चों, यह जो मंगलाचरण है, इन जो यजुर्वेद से, ऋग्वेद से जो यह सूक्तियाँ ली गई है, जो यह श्लोक लिए गए हैं, इनको आप लोग पढ़ेंगे, इनको कंठस्थ करेंगे। अपनी जो कॉपी मैंने बताई है, संस्कृत की कॉपी बनानी है, 2 कॉपी, एक व्याकरण वाली और एक हिंदी, एक व्याकरण वाली और एक संस्कृत का जो पाठ पढ़ाए जाएंगे, उनसे संबंधित जो चीज़ें बताई जाएगी उसको आप इसमें लिखेंगे। तो संस्कृत वाली कॉपी में इस कार्य को करना है, श्लोक लिखने हैं, इसके भावार्थ को लिखना है और इन्हें कंठस्थ करना है। धन्यवाद।